प्रभु यीशु एक नन्हे से बालक को शिष्यों के बीच में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, स्वर्ग राज्य में महान कौन रहेगा, स्वर्ग राज्य में प्रथम स्थान कौन ग्रहण करेगा। जो भी इस बालक जैसा बनना चाहे वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा और वो सबसे महान होगा स्वर्ग राज्य में। मेरे मित्रों, क्या संदेश प्रभु देना चाहते हैं? प्रभु यीशु एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी के दौरान प्रभु बताते हैं कि एक अमीर व्यक्ति ने अपने पुत्र के विवाह का बंदोबस्त किया। उन्होंने मेहमानों को आमंत्रित किया, लेकिन उन मेहमानों के बीच में उसे एक व्यक्ति नजर आया जो विवाह के पोशाक में नहीं था और उस राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे अपने महल से निकाल दिया। ठीक उसी प्रकार हमारे साथ भी होगा। जब हम स्वर्ग राज्य जाएंगे और वह वस्त्र हमारे जीवन में नहीं पाया जाए तो हम निकाल दिया जाएंगे। मेरे मित्रों, ये कौन से वस्त्र है? जब भी कोई इंसान इस संसार में आता है तो वो भले ही निर्वस्त्र आता है, भले ही बिना जेवरात के आता है, खाली आता है। हम नग्न रूप में इस संसार में आते हैं मित्रों, लेकिन फिर भी एक बात बताना चाहता हूं कि हम नग्न रूप में नहीं आते, क्योंकि ईश्वर हमें कपड़े पहनाकर भेजता है। अब वो कौन से कपड़े हैं वो बताना चाहता हूं। वो है आत्मिक प्रकार के वस्त्र होते हैं जो हमारे नजर में नहीं आते, अदृश्य वस्त्र होते हैं। प्रकाशना ग्रंथ में भी बिल्कुल यही बात बताई गई है। अध्याय 21 पद संख्या 2, यरूशलेम स्वर्ग से उतरती हुई एक सुंदर सी दुल्हन की तरह जो अपने दुल्हे के लिए सजी है, उतरते हुए दिखाई देती है। वो किस प्रकार के कपड़े पहनती है वही हम बताना चाहते हैं। मेरे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, यह अदृश्य आत्मिक रूप के कपड़े और कोई नहीं बल्कि है विनम्रता। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब अमीर व्यक्ति अपने पुत्र का विवाह करता है तो वो इन्हीं वस्त्रों को देख रहा है। किन किन के पास में ये वस्त्र हैं? उसने एक व्यक्ति को देखा जिनके पास यह वस्त्र नहीं थे और उसे उस सभागृह से निकलना पड़ा। मेरे मित्रों, यह आपके साथ या मेरे साथ घटना नहीं चाहिए। प्रभु मात्र यही चाहता है कि इस संसार में यदि हम आए हैं तो हम इन आत्मिक वस्त्रों को हमारे जीवन में बरकरार रखें, ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाएं।